Good morning, students. Today we will see our second chapter, acids, bases and salts. Students, every chemical substance has some nature. Either it is acidic, base और न्यूट्रल. जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, याद रखिएगा हम यहाँ केमिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, उनका कुछ ना कुछ नेचर है. आइदर वो एसिडिक है या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल है. अर्लियर इट वॉज थॉट दैट दोज सब्सटेंसेस दैट आर सार टर्न ब्लू लिटमस टू रेड एंड आर करेसिव इन नेचर आर कॉल्ड एसिड्स. पहले हम ये सोचते थे, सपोज किसी भी सब्सटेंस का टेस्ट खट्टा है, सार है, तो हम कह देते थे ये एसिड है. उसका नेचर करोसिव हो तो हम कहते थे एसिड है. या फिर ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट हो जाता था तो हम कहते थे इट इज़ एसिड. बट स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरी हमने डिसाइड किया था या ये जो प्रॉपर्टी हमने डिसाइड किया, इट इज़ नॉट अ रिलायबल प्रॉपर्टी, क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे भी थे जो इन प्रॉपर्टी को ओबे कर रहे थे. सपोज़ कोई सब्सटेंस का टेस्ट सार था, मीन्स खट्टा था, तो ये ज़रूरी नहीं था कि एसिड ही है वो. और सपोज़ किसी सब्सटेंस का टेस्ट बिटर है तो इट इज़ नॉट अ बेस. ओके, तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये इट इज़ नॉट अ रिलायबल क्लासिफिकेशन. सो हमारे पास कुछ अलग अलग साइंटिस्ट थे लाइक अरेनियस, लुईस. इन्होंने अपना अपना कंसेप्ट दिया कि एक्चुअली में एसिड होता क्या है. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे. अकॉर्डिंग टू अरेनियस concept, what is acid and what is base. So we are going to study about a concept which is actually explained by Arrhenius. Okay, let's see Arrhenius concept. According to Arrhenius concept, acids are those that when dissolved in water give hydrogen ion or hydronium ion. तो हमने क्या देखा? According to Arrhenius concept, what is acid? The substance which are dissolved in water gives hydrogen ion or hydronium ion. Means suppose कोई substance है like HCl. okay, like HCl, जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो it gives H plus ion. It gives H plus ion. मीन्स अगर किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डालते हैं और वो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद H प्लस आयन रिलीज़ करता है, तब आप इसे क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे. मीन्स जब भी कोई सब्सटेंस एसिड है तो वो क्या रिलीज़ करेगा? H प्लस आयन. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ हमने HCl लिया. HCl को हमने वाटर में डिज़ोल्व किया तो ये क्या आफ्टर डिसोसिएशन ये हमें क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस आयन हमें यह देगा. तो कहीं पर आपको H प्लस के जगह हाइड्रोनियम आयन भी लिखा हुआ दिखेगा. तो हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? सपोज दिस HCl व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर इट गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस आयन. ओके, व्हेन अब क्या हो रहा है? ये जो H प्लस आयन है ये क्या हो रहा है? वाटर से ही तो रिएक्ट हो रहा है. ये H प्लस आयन क्या हो रहा है? वाटर से रिएक्ट हो रहा है. तो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन. तो अब ये हमें क्या दे रहा है? हाइड्रोनियम आयन. मोस्ट ऑफ द बुक में हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, क्योंकि जब HCl वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है तो इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, और यही हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ वाटर में रिएक्ट हो रहा है तो इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन. ओके, तो आप समझ गए होंगे कि एसिड किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट. नेक्स्ट वी सी व्हाट इज बेस. अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, बेस आर दोज दैट व्हेन डिज़ोल्व इन वाटर गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन. अकॉर्डिंग टू अरेनियस कंसेप्ट, बेस क्या होता है? व्हेन एनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर it gives hydroxide ion, we called it base. suppose किसी सब्सटेंस को हमने वाटर में डाला. ओके, सपोज हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डाला तो ये क्या देगा? OH नेगेटिव आयन.
तो जब ये वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हमें OH निगेटिव आयन दे रहा है, इट मीन्स ये क्या है, बेस है। ओके, अगर कोई सब्सटेंस वाटर में डाल रहे हैं और वो OH माइनस आयन रिलीज़ कर रहा है तो वो क्या है, बेस है। तो किसी भी चीज़ को पानी में डालने के बाद आयन OH माइनस आयन अगर रिलीज़ होता है तब वो क्या है, बेस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, ओके, और जब हम ये वाटर में डिसॉल्व होगा तो क्या ये आफ्टर डिसोशिएशन इट गिव्स Ca2+ OH माइनस। इसी तरह अगर हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया तो इट गिव्स Mg2+ OH माइनस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर जगह OH माइनस आयन रिलीज़ हो रहा है, तो ये क्या है, इट इज़ बेस। ओके, क्या है, इट इज़ बेस। नेक्स्ट वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम देखेंगे कि एसिड्स और बेसिस को हम किन किन कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन, एसिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, that is first organic acid and second inorganic acid. Organic acid means the acid present in plants and animals are called organic acids, means जो भी एसिड्स प्लांट और एनिमल में पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक मीन्स ही क्या होता है, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल, सो इसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। यहाँ पे आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, तो फ्रूट्स में जो भी एसिड्स पाए जाते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। सो ऑर्गेनिक एसिड जैसा अभी हमने डिस्कस किया, दैट आर प्रेजेंट और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। फॉर एग्जांपल इन टोमेटो विच एसिड इज प्रेजेंट, दैट इज ऑक्सैलिक एसिड। इन एप्पल वी हैव मैलिक एसिड, इन लेमन वी हैव सिट्रिक एसिड, इन कर्ड lactic acid is present, in tamarind tartaric acid is present. So in ant sting formic acid is present. So these all are the example of organic acid which is present in plant and animals. And inorganic acid means those that are obtained from minerals present in earth. For example, we have nitric acid, sulfuric acid, carbonic acid, sulfurous acid, nitrous acid. These all are example of inorganic acids. Next classification is classification of acid on the basis of strength. Strength means who is weak and who is strong. जब हम एसिड की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि अगर हम एसिड को पानी में डालते हैं तो वह कितना हमें H पॉजिटिव आयन देता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स स्ट्रेंथ. सो स्ट्रेंथ इज़ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन गिवन और रिलीज व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव टू टाइप ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते किसे हैं. सपोज़ हमारे पास एक एसिड है HX और हमने इसे वाटर में डाला. ओके, तो जब हमने इसे वाटर में डाला तो ये डिसोसिएट होके हमें क्या मिला, H+ एंड X नेगेटिव. मीन्स ये एसिड जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, मीन्स कम्प्लीटली ब्रेक हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, H+ और X- आयन्स. मीन्स इस एसिड में जितना भी हाइड्रोजन आयन था, एसिड में जितना भी हाइड्रोजन आयन था वो डिसोसिएट हो गया. ओके, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. उसी तरह वीक एसिड में क्या होता है, सपोज वी हैव एसिड HX. ओके, HX और ये जो वीक एसिड है उसमें क्या हुआ, जो एसिड है वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, मीन्स कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है. या तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन मिलेंगे या X नेगेटिव आयन मिलेंगे या फिर
हमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ओके, मीन्स इसमें इस एसिड ये एसिड कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, पार्शियली डिसोसिएटेड डिसोसिएशन। सो जो एसिड जब हम वाटर में डालते हैं और वो कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है, ये जो डबल एरो है इसका मतलब क्या होता है, अनडिसोशिएशन एंड डिसोशिएशन। मीन्स वो कुछ आयंस ब्रेक भी करता है और कुछ आयन एज इट इज़ भी रह जाते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, वीक एसिड। तब हम इसे क्या कहेंगे, वीक एसिड। तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, इट इज़ द एसिड दैट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन आयन, जो कम्प्लीटली ब्रेक हो जा रहे हैं हाइड्रोजन आयन में। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। वीक एसिड क्या होते हैं, द एसिड दैट पार्शली डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जाम्पल सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज ऑल्सो वीक एसिड। Third classification is classification of acid on the basis of water content in acid, means acid में कितना water का content मिला हुआ है। So we have dilute acid and concentrated acid. Dilute acid means it is the acid that has more amount of water in it, means इसमें acid का concentration कम होता है और water का concentration more होता है। And concentrated acid means that has less amount of water in it, means सपोज HCl है, HCl मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसमें जो सॉल्ट की का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा रहेगा एंड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, तब हम इसे कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, जिसमें वाटर की क्वांटिटी कम होती है। सो बाय मिक्सिंग वाटर आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट भी बना सकते हैं या कॉन्सेंट्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज HCl है तो हम उसे डाइल्यूट भी यूज़ कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वी सी हाउ वन कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, मीन्स हमें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर डाइल्यूट बनाना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम ये सोचेंगे बस एसिड में वाटर डाल दिया तो वो डाइल्यूट बन गया, बट इट इज़ नॉट ईजी। अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमें पता है इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, मीन्स ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा कि इससे आग भी लग सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक जितना भी कॉन्सेंट्रेशन में हमें वाटर मिक्स करना है, हम उतना वाटर एक बीकर में लेंगे और उसमें हम एसिड ड्रॉप वाइज डालते जाएंगे। इसलिए हम ड्रॉप वाइज डालते हैं ताकि जो भी एसिड है वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करेगा तो वो बहुत कम हीट इवॉल्व करेगा, वह कंपैरेटिवली लेस हीट रिलीज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, आग नहीं लगेगी। तो जब हीट लिबरेट होती जाएगी तो वाटर क्या करेगा, उस हीट को एब्जॉर्ब करते जाएगा। तो उससे के कारण क्या होगा, जो हीट है मीन्स जो रिएक्शन है वो वायलेंट नहीं होगी। सो वन कैन डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बाय एडिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड स्लोली इन वाटर विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग। हमें बराबर कंटिन्यूस स्टर करते रहना है। बाय डूइंग सो द हीट रिलीज इज कंपैरेटिवली लेस एंड इज कॉन्स्टेंटली absorbed by water, so it prevents the reaction from becoming violent. So I hope you understand this.